नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम त्रयोदश पाठ अर्थात 13वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत है। तो इस पाठ के माध्यम से हम संस्कृत के ज्ञान विज्ञान, इसके इतिहास और इस भाषा के संदर्भ में हम सारगर्भित ज्ञान को ग्रहण करेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यानी हमें संसार में जितनी भी भाषाएं प्राप्त होती हैं, उन भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम, यह भाषा अनेकाशां भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी माता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। तो अनेक भाषाओं की माता इसे इसलिए कहते हैं संस्कृत भाषा को, क्योंकि संस्कृत भाषा से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से होता है, तो हिंदी की माता संस्कृत को माना जाता है। ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो संस्कृत से बनी हैं। तो जैसे एक माँ बेटे को जन्म देती है, ये बेटी को जन्म देती है और वो माँ बनती है, ऐसे ही विभिन्न भाषाओं को जन्म देने के कारण संस्कृत को भी माता माना गया है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की निधि यानी खजाना इसमें सुरक्षित है। अस्याम सुरक्षित है, यानी प्राचीन से प्राचीन ज्ञान और विज्ञान जो आज प्राय लुप्त हो चुके हैं, वो सारा की समस्त प्रकार का वो खजाना वो इस संस्कृत साहित्य में समाहित है, इसमें सुरक्षित है। संस्कृत श्लोकों में, संस्कृत मंत्रों के माध्यम से वो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना आज भी सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृत के महत्व के विषय में केन अपि कथितम, किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठा हैं। संस्कृतम, पहली तो संस्कृत, संस्कृति ही तथा संस्कृति। तो भारत की केवल दो प्रतिष्ठा हैं, पहली है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक यानी इसमें विशिष्ट ज्ञान का भंडार है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम, इसका साहित्य, इसका साहित्य, वाङ्मय कहते हैं साहित्य को, इसका साहित्य वेदई, वेदों से, पुराणई, पुराणों से, नीतिशास्त्रई, नीतिशास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि भीश्च, और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, यानी समृद्ध है, भरा हुआ है। तो इसके साहित्यों में वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन शास्त्रों से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवि नाम, विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य अनुपमम, अनुपम है। यानी हमारे देश में कालिदास और कालिदास जैसे अनेक कवि हुए हैं, तो इनका जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। यानी वो हम उनकी उपमा ही नहीं दे सकते, किसी और ग्रंथों से उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इतने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इन कवियों के द्वारा रचित हैं। जैसे देखो, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की जो बुक है। इकोनॉमिक्स आज हमें केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा काम आता है ऐसा कहते हैं। लेकिन कौटिल्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र था वो जगत में प्रसिद्धमस्ति, प्रसिद्ध है। आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। और उसमें केवल बैंकिंग सेक्टर का नहीं, उसमें जीवन के जो हर पहलू होता है उन सारे विषयों का उसमें सारे विषय उसमें समाहित हैं। तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, और गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य अर्थात जीरो का प्रतिपादन सर्वप्रथमम, सबसे पहले
आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में जीरो का सबसे पहले प्रतिपादन है वो आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में यानी मेडिकल में चरक शुश्रुतयोः, चरक और शुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा शास्त्र में बहुत आज के जो हमारा युग है जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, तो उसको बहुत सारी देन है जो चरक और सुश्रुत ने दी है। आज हॉस्पिटल्स में जिन औजार का हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे औजार इनके ग्रंथों में मिलते हैं, उनका उल्लेख है। और वही औजार आज भी डॉक्टर उन्हीं औजारों को जैसे कि वैसा प्रयोग करते हैं। तो इनका योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत में यानी जो अन्यानि शास्त्राणि, अन्य शास्त्र विद्यन्ते, विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, यानी ऊपर जो हमने शास्त्रों के नाम पढ़े उनके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में वास्तुशास्त्र, आपके घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, आर्किटेक्चर, तो ये वास्तुशास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र आपकी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान आपका एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र आपके हस्तरेखाओं से संबंधित ज्ञान विज्ञान का जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। विमान शास्त्र आपको विमान शास्त्र अर्थात एरोनॉटिक, ये इत्यादि उल्लेखनीय हैं। ठीक है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय हमें खड़ा होने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे संस्कृत में कुछ सूक्तियाँ हैं, सूक्ति कहते हैं अच्छे वचन को, ऐसे वचन जो सुंदर होते हैं और जिनसे हमें सीख मिलती है, और वो छोटे लेंथ में होते हैं, छोटे कम शब्दों का उनमें सम्मिश्रण होता है, कम शब्द जिसमें समाहित होते हैं, और ऐसे शब्द जो सारगर्भित होते हैं वो सूक्ति कहलाते हैं, जिन्हें आप स्लोगन भी कह देते हैं। हालांकि स्लोगन बड़े होते हैं, उनके मुकाबले में ये जो शब्द हैं ये छोटे होते हैं। तो कुछ सूक्तियाँ हैं जो यहाँ पर बताई हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, वसुधैव कुटुम्बकम, धरती ही परिवार है, यानी इस धरती पर जितने जीव हैं वो सारे जीव हम एक परिवार के रूप में हैं। तो वसुधैव में यहाँ दो शब्द हैं, वसुधा और एव। तो वसुधा का अर्थ होता है धरती और एव का अर्थ होता है ही। तो धरती ही और कुटुम्बकम का अर्थ होता है घर है, तो धरती ही घर है, वसुधैव कुटुम्बकम। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत अश्नुते प्राप्त होता है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, ये सूक्ति है। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता है, यानी हम अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करते हैं, तो समझिए आप योग में दक्ष हो चुके हैं, आपको योग करना आ गया, आप अपने कार्य में एकाग्रचित रहते हैं। ठीक है, तो वही मेडिटेशन आपका योग कहलाता है, इत्यादि आदि। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं जो हमें उठने के लिए हमें मोटिवेट करती हैं। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छे प्रकार से शिक्षा देती है। सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए, अपने जैसे व्यवहार का मतलब है आप चाहते हैं कि लोग आपका नाम इज्जत से लें, प्यार से लें, आपका सम्मान करें,
तो सभी प्राणियों में अपना जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, यह धारणा समीचीना नास्ति, सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषयाः, अनेक विषय समाविष्टाः सन्ति, समाहित हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाहित हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों के मति ही विचार, मति का अर्थ होता है बुद्धि, तो महापुरुषों की बुद्धि या विचार, उत्तम जनानाम, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, जीवन जीने का तरीका, वर्णितः सन्ति, इसमें वर्णित है, यानी संस्कृत भाषा में ये सब चीज़ें वर्णित हैं। अतः इसलिए अस्माभिः, हमारे द्वारा, संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन, उससे, मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य का और समाज का, परिष्कार है भवेत, शुद्धिकरण होगा। ठीक है, इससे मनुष्य और समाज दोनों का ही शुद्धिकरण या इसका लाभ होगा। तो ये आपका पाठ हुआ। इसमें एक श्लोक है, वो हम देख लेते हैं। उक्तम च, और कहा गया है, च का अर्थ होता है और, उक्तम यानी कहा गया है। मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। वच है, और इसके वचन, सरसम सरलम, रस से भरे हुए, सरस और सरल हैं। इसके वचन रस से भरे हुए और सरल होते हैं। भाषासु महनीयम, भाषाओं में महान है। यद, और जो, यद का अर्थ होता है जो, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, जो ज्ञान और विज्ञान का लगातार पोषण करती है। ठीक है, जैसे हम दूध घी खाते हैं और हमारे शरीर का पोषण होता है, ऐसे ही यह ज्ञान और विज्ञान की पोषक होती है संस्कृत भाषा। तो आपका ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आइए इनके हम प्रश्नोत्तरों को करते हैं। प्रश्न 2, एक पद में उत्तर लिखें। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम। किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा यह। कौन उठने के लिए प्रेरित करते हैं? सुक्तया, अर्थात सुक्ति उठने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे देखें। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, तो हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखो, संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। आपको केवल इतना याद करना होता है, बाकी प्रश्न में मिल जाता है। संस्कृत भाषा है। संस्कृत का साहित्य कई किससे समृद्ध है? तो संस्कृतस्य वाङ्मय, संस्कृत का साहित्य वेद पुराणे शास्त्रै आदि भी ही, इतना याद करना है। वेद पुराण और शास्त्रों से, आदि से समृद्ध है। ठीक है, समृद्धमस्ति आपके प्रश्न में है। संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम, सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए अच्छे प्रकार से शिक्षा देती है। अस्माभि, हमारे द्वारा, संस्कृत किस लिए पढ़ी जानी चाहिए? किस लिए पढ़ी जानी चाहिए? तो अस्माभि संस्कृतम पठनीयम, अस्माभि संस्कृतम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि अस्मिन, इसमें महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न 4 को हम अभी बाद में करेंगे और आगे चलते हैं। प्रश्न 5 है आपके, प्रश्न निर्माण कीजिए। देखो, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का भंडार या खजाना, निधि का अर्थ होता है खजाना, सुरक्षित है। ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो प्रश्न बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि। निधि आपका स्त्रीलिंग का शब्द है और प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा केवल का। और सुरक्षितो अस्ति ये आपका सेम है और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो हमें केवल एक वन वर्ड ही इसमें तैयार करना होता है और बाकी हमें जो पहले से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमें एज इट इज उतारने होते हैं। सेकंड देखो, संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो संगणकस्य की जगह हो जाएगा कस्य। संस्कृतमेव तो कस्य और बाकी कृते सर्वोत्तम भाषा, कृते सर्वोत्तम भाषा। शल्य क्रियायाः वर्णनम, शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, संस्कृत साहित्य में है। तो प्रश्न बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णनम, शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् साहित्य, कस्मिन् साहित्य और अस्ति इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वरिष्ठान, वरिष्ठान में द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है तो प्रश्न भी द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन आएगा कान। और प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। ठीक है, ये एज इट इज आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये प्रश्न निर्माण हुए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। प्रश्न 6 को भी हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। प्रश्न 7 को देख लेते हैं, हमें मिलान करना है। कौटिल्यन, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचित है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य के आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट हैं। संस्कृत ज्ञान विज्ञान की पोषक है। सुक्ति हमें उठने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 4 है, इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप को अधिकृत करके रिक्त स्थान पूरे करें। देखो, एक हमें दिया हुआ है और एक में हमें फिलअप करना है। जैसे गति, तो गति, गति ही, गति, गतियः, ऐसे हो जाएगा। मति ही, मति, मतियः। द्वितीय व्यक्ति देखते हैं, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि ही, ऐसे ही प्रीति, प्रीति, प्रीति ही। इसके बाद में तृतीय है या जुड़ेगा और नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। तो ऐसे ही शांति का हो जाएगा शांत्यः, शांतिभ्याम, शांतिभिः। फिर चतुर्थी व्यक्ति देखते हैं, मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्यः। ऐसे प्रकृति का हो जाएगा प्रकृत्यै, प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्यः। फिर पंचमी व्यक्ति देखते हैं, कीर्ति का, कीर्त्यः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। देखो, हम इधर की साइड के जो हैं इनको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ही नहीं लिए। ठीक है, कीर्त्या, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। ऐसे ही गीति का पंचमी हो जाएगा गीत्यः, इसको हम नहीं लेंगे, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। षष्ठी व्यक्ति देखते हैं, सुक्ति का, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे सुक्त्यः, सुक्त्योः, सुक्तीनाम। ऐसे ही कृति का हो जाएगा षष्ठी व्यक्ति में कृत्यः, कृत्योः, कृतीनाम। सप्तमी में धृति है तो इसको हम नहीं लेंगे, धृत्याम, धृत्योः, धृतिषु। ऐसे ही भीति का हो जाएगा भित्याम, भित्यो, भीतिषु। और मति का संबोधन है हेमते, और हेमति और हेमतिय, ये आपके एज इट इज इनकी तरह होते हैं। ठीक है, हे जैसे गति में बड़ी ई है, मति में बड़ी ई है, गतिया में यह है, मतिया में यह है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं, इनको केवल आपको बार बार बोल करके अभ्यास करना है। प्रश्न 6 है, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आपको अभी हमने जो अभी शब्द रूप के हमने उच्चारण किए थे वो उन्हीं में से ये उदाहरण आए हैं। देखो, जैसे गति ही शब्द है, गति ही,
तो आप देखो यहाँ पर गति ही है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। देखो नीतिम देख लो बेटा, नीतिम में मैं आया है, तो मैं हमेशा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आता है, नीतिम, है ना। इसके बाद में आपका है सुक्तयः। तो सुक्तयः का मूल शब्द होता है सुक्ति। तो सुक्ति में सुक्त यह है, तो ये जो यह शब्द है वो देखो किस में आया है, देखो ये आया है इस प्रकार से, जैसे ये आपका है मतयः, तो ये आप देखो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। गतयः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो ऐसे ही सुक्तयः है आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद में शांत्या, शांत्या का मूल शब्द शांति होता है, और ये तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है, और या के बाद यही आता है प्रत्यय, प्रीति मूल शब्द है, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। और आपने देखा होगा मतिषु, ये जो षष्ठ कौन है शु, ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में आता है हमेशा, रामेशु, फलेशु, है ना। और इस मतिषु में मूल शब्द होता है मति। तो ये इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं। आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करेंगे, और इस पाठ को आप इस वीडियो के माध्यम से बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।